हेलो एवरीवन, वेदांत ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने जैसे कि प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था कि बहुत सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, वाटर रिसोर्स हमारा टॉपिक था और हम लोगों ने बात की थी कि इंडिया में बहुत सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स रन कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या सिचुएशन थी कि वैसे तो हम लोगों ने ये भी बात कर ली थी कि एक्चुअल में जितने भी हमारे यहाँ पे जोग्राफिकल रिसोर्सेज हैं, जिसमें आपका नेचुरल रिसोर्स है वो वाटर है, और वाटर की प्रेजेंट कंडीशन काफ़ी कुछ ख़राब कंडीशन है। इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि क्राइसिस की कंडीशन है। हमारे यहाँ पे जितने भी जोग्राफिकल नॉलेज रखने वाले जितने भी स्पेशलिस्ट लोग हैं, उन सब ने ये रियलाइज़ किया कि इस रिसोर्स को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। ऐसा रियलाइजेशन हमें इसलिए हुआ क्योंकि डे बाई डे पॉपुलेशन काफ़ी कुछ इंक्रीज़ हो रही है और वाटर का लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो आपकी पॉपुलेशन के रिक्वायरमेंट भी फुलफ़िल नहीं हो रही और इवन जितने भी लिविंग थिंग्स के रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहा वाटर। तो इन केस हम लोगों को वाटर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सिनेरियो अपने आप ही डेवलप हो गया, या हम लोगों को ये चीज़ की अवेयरनेस होना शुरू हुई कि नहीं, अब अगर हमें सर्वाइव करना है तो सबसे पहले वाटर को प्रोटेक्ट करना होगा। हम लोगों ने वाटर की कंडीशन देखी कि आप लोगों की अवेलेबिलिटी क्या है वाटर के अंदर, यूजेबल वाटर का परसेंटेज क्या है। हम लोगों ने कहा था बहुत कम परसेंटेज, 1% हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर हम लोग ये कह रहे थे कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो है आप लोगों के यहाँ पर क्या होता है। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट एक्चुअल में क्या होता है कि जिसके बहुत सारे पर्पजेज हैं। आप इसके नेम से ही इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों के रिवर्स पर काफ़ी कुछ डैम्स फॉर्मुलेट किए गए हैं कि फ्लड को कंट्रोल कर ले, इरिगेशन में काम आ जाए, इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मुलेशन में काम आ जाए। इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर में हम लोग उसका यूज़ कर लें, फैक्ट्रीज़ में या फिर हमारे इंडस्ट्रीज़ में उसका यूज़ कर लें। ये काफ़ी कुछ मल्टीपर्पज़ है, इसलिए इसका नाम हम लोग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बोल रहे हैं इनको। और हम लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ पे छोटे से छोटे लेवल तक से लेकर बड़े से बड़े पीएम तक ने इसके लिए एफर्ट किए हैं। और स्पेशली आप लोगों के प्राइम मिनिस्टर हैं जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एफर्ट किया कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स को उन्होंने फ्री इंडिया के टेम्पल्स के नाम से कॉल किया, मॉडर्न इंडिया के टेम्पल्स के नाम से कॉल किया, और ये बोला कि एक्चुअल में हमें हमारे इन जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं इनको हमें फॉर्मुलेट भी करना है और प्लस हमें उसको प्रोटेक्ट भी करना है। तो इसके लिए एफर्ट शुरू हुए और हम लोग ये कह रहे थे कि इंडिया में बहुत सारे रिवर्स हैं, और कुछ हम लोगों ने बैकग्राउंड हिस्ट्री की भी बात की थी कि हमारे यहाँ पे पालीवाल ब्राह्मण्स हैं, उन्होंने भी एफर्ट किए, पल्लवों ने एफर्ट किए, मौर्याज ने एफर्ट, सुदर्शन लैक को बिल्डअप करके एफर्ट किए। मतलब हमारे यहाँ पे ये इनिशिएटिव अभी लिया गया हो ऐसा नहीं है, एंशिएंट टाइम पीरियड में भी इसके काफ़ी कुछ अवेयरनेस हम लोगों को वॉच आउट होती है। हम लोगों ने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि उस टाइम पीरियड पे भी वाटर के प्रोटेक्शन के लिए एफर्ट हो रहे थे। तो मतलब कुछ तो ये था कि ये वाटर जो है वो रिन्यूएबल सोर्स नहीं है, और दूसरा अगर वाटर की डे बाई डे डिक्रीजेशन की कंडीशन बनती है तो फिर हम लोग उसको जनरेट नहीं कर पाएंगे। वो एकमात्र नेचुरल रिसोर्स है कि आपका अगर रेन बहुत अच्छा होने वाला है तो ही अंडरग्राउंड वाटर जो है वो इन्हांस होगा, अदरवाइज और कोई हमारे पास सोर्स नहीं है कि हम लोग वाटर फॉर्मुलेट कर लें। अब क्वेश्चन ये है कि अगर वाटर की ये कंडीशन है तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स का बनना भी नेचुरल था, और हमारे इंडिया में काफ़ी सारी रिवर्स हैं। जैसे मैंने आप लोगों से उस दिन मैप में डिस्कस किया था कि आपकी गंगा रिवर है, यमुना रिवर है, इधर आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है, इंडस रिवर है, सतलज रिवर है, चंबल है, लूणी है, चंबल है, आपकी नर्मदा है, और नर्मदा के बाद हम लोग बात कर रहे थे कि आपकी कावेरी है, कृष्णा है, तुंगभद्रा है, गोदावरी रिवर है, ये बहुत सारी महानदी रिवर हैं। ऐसे बहुत सारे रिवर्स हैं जो इंडियन कॉन्टिनेंट में हम लोगों को अवेलेबल होती है। पर कंडीशन क्या है, इतनी सारी रिवर्स के होने के बावजूद इनका ओरिजिनेशन प्लेस जो है वो कुछ का तो डिफर कंट्री है। जैसे तिब्बत से ओरिजिनेट हो रही है आप लोगों की ब्रह्मपुत्र रिवर, जैसे आपका कालका जो माउंटेन है चाइना के नियर बाई है आप लोगों का, है तो एक्चुअल में इंडिया में, बट आप लोगों का रेंज वहाँ से हो रहा है इंडस का। ऐसे ही आप ये जो रिवर्स हैं वो आ रही हैं और फिर कहाँ जा रही हैं अल्टीमेटली अदर कंट्री में, जैसे बांग्लादेश में आप लोगों की गंगा जा रही है। ऐसे तो हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर
वाटर, क्योंकि प्योर का प्योर वाटर हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही आपकी इंडस जो है आपके पाकिस्तान में जा रही है, तो हमें क्या करना होगा, एक तो फ्लड को कंट्रोल करने के लिए भी उसके ऊपर डैम्स का फॉर्मुलेशन करना होगा, और सेकंड हम लोगों को क्या करना होगा कि वाटर की हम लोगों को वहाँ पर क्या कर सके, उसको हम लोग स्टोर कर सके। इसके पर्पज़ से भी हम लोगों ने मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स का आइडिया सजेस्ट किया और देन उसका एग्जीक्यूशन हुआ। तो जैसे हम लोगों ने सबसे पहले इंडस सतलज जो इसकी हेल्पिंग रिवर है, और उस पर हम लोगों ने कहा था कि एक एक डैम फॉर्मुलेट किया गया, और वो डैम था आपका भाखड़ा और नांगल डैम, जो हम लोगों ने हिमाचल वाले एरिया में उसको डिस्कस किया था, और ये कहा था कि इसमें से कैनाल निकलती है जिसको हम लोग इंदिरा गांधी कैनाल कह रहे हैं, राजस्थान कैनाल भी इसको बोल रहे होते हैं, इंदिरा गांधी कैनाल को, और ये आप लोगों के राजस्थान में गडरा रोड तक आती है बाड़मेर में। और फिर हम लोग कह रहे थे कि आपके बहुत सारे ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो है वो क्या अकेले इंडिपेंडेंट सेंटर के उसे रन कर रहे हैं या फिर इनके रन करने में किसी और स्टेट का कंट्रीब्यूशन है। तो हम लोगों ने दोनों तरीके से बात की और कहा कि नहीं, ये दो तरीके से रन कर रहे हैं, दोनों गवर्नमेंट्स के हेल्प से रन कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी हेल्प करती है और आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है, उनके दोनों के कोऑपरेशन से ही ये सारे के सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स रन कर रहे हैं। और हम लोग कह रहे थे कि सरदार सरोवर जो आपके रिवर है, डैम है जो आप लोगों के नर्मदा रिवर पर बनाया हुआ है, तो इस रिवर पर ये डैम काम किया जब यहाँ पर लोगों को माइग्रेट करके अदर प्लेस पे उन लोगों को सैचुरेटेड किया गया, तो इन केस बहुत सारी प्रॉब्लम जनरेट हुई, क्योंकि माइग्रेशन का एक तो कंपनसेशन लोगों को अवेलेबल नहीं हुआ, और सेकंड थिंग ये हुआ कि यहाँ पर जो लोअर पार्ट था लैंड का उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ गई कि वो अब वहाँ पर फ्लड की कंडीशन जनरेट हो रही थी, लोग उस एरिया में आ रहे थे, काफ़ी कुछ तो खैर उन लोगों ने रिप्लेस कर दिया, पर फिर भी बहुत सारे ऐसे विलेजेस रह गए थे जो कि वहाँ पर रिप्लेस नहीं हो पाए थे, तो क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी। महानदी आपके ओडिशा में, झारखंड से ओरिजिनेशन है उसका, और हम लोग ये कह रहे हैं कि इसका ये सोरो ऑफ बंगाल तो आप लोगों की जो है वो क्या बोलते हैं, आप लोगों की दामोदर रिवर है, पर महानदी रिवर के लिए हम लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हीराकुंड डैम बना हुआ है वो काफ़ी कुछ बेनिफिशियल है इस एरिया के लिए। इसके अलावा चूँकि हम लोग बात कर रहे हैं कि सोरो ऑफ बंगाल है आपकी दामोदर रिवर, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लड की कंडीशन जनरेट होती है। इनके मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के थोड़े से जो पर्पज़ हैं वो डिफर हैं, जैसे हमने कहा था इनमें सब में इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इनका पर्पज़ है, पर इन वाले में जैसे महानदी रिवर पर हम लोग हीराकुंड की बात कर रहे हैं और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं दामोदर रिवर पर, तो इनका पर्पज़ है कि ये फ्लड को कंट्रोल करना, और दूसरा यहाँ पर सॉइल इरोजन हो रहा है, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करना इनका पर्पज़ है। इन दो पर्पजेज की वजह से ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट यहाँ पर रन कर रहे हैं। ऐसे ही हम लोग बात कर रहे हैं तुंगभद्रा है, आप लोगों की कावेरी है, कृष्णा है और आप लोगों की गोदावरी रिवर। इसमें भी चूँकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, काफ़ी कुछ रेन यहाँ पर सही होता है इस प्लेट्यूर पार्ट पे, पर इसमें भी वही सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि माइन ज़्यादा काम कर रही है यहाँ पर और फिर थोड़ा सा भी कट लगता है तो रिवर सॉइल जो है वो कट होकर निकलना शुरू हो जाती है, तो उसको कंट्रोल करना यहाँ पर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इसलिए रन कर रहे हैं कि वो उसको कंट्रोल करना उनका पर्पज़ है। अब हम लोगों ने 2-3 मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट से स्टडी कर, जैसे भाखड़ा नांगल की बात कर ली, हम लोगों ने सरदार सरोवर की बात कर ली, नर्मदा पर हम लोगों ने हीराकुंड की बात कर ली। अब हम लोग ये बात कर रहे हैं कि और भी बहुत सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं जो रन कर रहे हैं। जैसे दामोदर के लिए हम लोग ये कह रहे थे कि आप लोगों के जो बंगाल वाले एरिया में है वहाँ पर रन कर रही है, और चूँकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या थी कि सॉइल इरोजन हो रहा था, और सॉइल इरोजन को रोकने के अलावा हम लोग कह रहे फ्लड की कंडीशन हो रही है, और इसके अलावा इसके वे को चेंज करना इनका पर्पज़ था, क्योंकि वे चेंज हो जाएगा तो फ्लड की कंडीशन को कंट्रोल करना पॉसिबल हो पाएगा। तो ये इस मल्टीपर्पज़ दामोदर रिवर पर जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है उसका ये मेन पर्पज़ है, मेन टारगेट है, और इसीलिए यहाँ पर ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इस गवर्नमेंट के थ्रू यानी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पर रन कर रहा है। अब हीराकुंड के लिए मैंने कहा था कि आप लोगों के प्लेट्यूर पार्ट में बहुत बड़ी एम्बिशियस प्लानिंग थी, ये आप लोगों का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो आप लोगों के ओडिशा स्टेट में, ये सोरो ऑफ ओडिशा है महानदी रिवर, और इस महानदी रिवर पर सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प से यहाँ पर एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट रन कर रहा है, इसको हीराकुंड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बोल रहे हैं। महानदी में क्या है कि आप लोगों के, मैंने भी कहा है कि बस्तर वाले एरिया से था, और इसकी कितनी लेंथ है, कितनी विड्थ है, सबसे बड़ी लेंथ है हमने कहा 4,801,
ये हम लोगों ने बात कर ली थी प्रीवियस क्लास में, पर चूंकि मैं एक बार माइंड मैपिंग कर रही हूँ, काफ़ी सारा गैप हो गया अपनी क्लास के बीच में, 2 ही दिन आते हैं क्लास के, तो भूल से जाते हैं। आप लोग साथ के साथ उसको रीड करते जाइए, आप लोगों को लर्न हो जाएगा 101%। बाकी काम मेरा है, आप तो साथ साथ में मैं चलाती जा रही हूँ, वैसे वैसे पढ़ते जाइए। जहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं मैं बोलती जा रही हूँ। इसमें आएंगे कि आप लोगों के जो मल्टीपर्पज़ रन कर रहे हैं प्रोजेक्ट, वो किन किन गवर्नमेंट के हेल्प से कर रहे हैं। जैसे इसमें 3 स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, तो 3 स्टेट्स के इन्वॉल्वमेंट को बताना है हम लोगों को। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा 2 स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो 2 स्टेट्स के इन्वॉल्वमेंट को बताएंगे। आपसे रिवर पूछ सकता है और उसमें डैम पूछ सकता है कि कौन सा वाला डैम है। आपको ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, छोटे ही क्वेश्चन बनेंगे, बड़े क्वेश्चन यहाँ से बनते नहीं हैं। और 3 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर यहाँ से बनने के चांसेस होते हैं। वो पूछता है आपसे मेथड पे बात पूछ रहा होता है कि जो वाटर प्रोटेक्शन के मेथड्स हैं, मॉडर्न मेथड और ट्रेडिशनल मेथड, उसमें सारों के नेम पूछ ले या किसी एक का डिस्क्रिप्शन पूछ ले, ये क्वेश्चन यहाँ से हाईएस्ट बन रहा होता है। या फिर किसी एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को आपसे डिस्कस करवा लें, तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बन रहे होते हैं। तो ईजी है, बहुत कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, आप ईजी वे में आराम से कर सकते हैं। अब हम लोग चंबल को देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बाकी सारे इंडियन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट देख लिए। अब राजस्थान का मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है और वो है आप लोगों का, देखिए अब मैं यहाँ पर ये इंडियन मैप में ही आप लोगों को शो कर रही हूँ राजस्थान की फिजिकल कंडीशन। और यहाँ पर एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट रन कर रहा है। हालांकि यहाँ पर 3 डैम बने हुए हैं आपके। जो रिवर चंबल है, इस पर 3 डैम्स जो हैं उनका फॉर्मुलेशन है, पर्पज़ डिफर है उन सब के। और पर ये वाला बड़ा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है जो रन कर रहा है आप लोगों के इंडिया में। देखिए कंडीशन ये है कि आपके रिवर चंबल को हम लोग कह रहे हैं कि एमपी से ये ओरिजिनेट हो रही है। जनापाव की जो रेंजेज है वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, और जनापाव के रेंजेस के बाद में ये राजस्थान में फ्लो करती है और अल्टीमेटली क्या यूपी में यमुना में मिलती है। ये हम लोग इसकी कंडीशन पे लास्ट जब इस क्लास में स्टडी कर रहे थे 9th में, तब आप लोगों ने रिवर्स कंडीशन को स्टडी किया था, तब बात की होगी आपसे। ये वाले यहाँ पर जनापाव की रेंजेज हैं और इन जनापाव की रेंजेज से आप लोगों के चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से ये एंटर कर रही होती है आप लोगों की ये रिवर, सॉरी यहाँ से रिवर में ये रिवर जो है वो आपकी एंटर कर रही होती है। फिर कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ का बाउंड्री लाइन को फॉर्मुलेट करके और अल्टीमेटली कहाँ पर मिलती है, यूपी में आपकी रिवर यमुना में मिल जाती है। अब इस पर 3 डैम्स हैं, 2 डैम्स तो आपके राजस्थान में रन कर रहे हैं और एक डैम जो है वो आपके एमपी में रन कर रहा है। एमपी का डैम जो है वो आप लोगों का है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, जिसको हम लोग गांधी सागर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बोल रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों के राणा प्रताप सागर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट और यहाँ पर आप लोगों का है जवाहर सागर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। ये यहाँ पर 1, 2 और 3 मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट यहाँ पर रन कर रहे हैं। ये आप लोगों का है राणा प्रताप सागर, ये राणा प्रताप सागर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। ये आप लोगों का जवाहर सागर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है और ये आप लोगों का एमपी में है वो है गांधी सागर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके रिवर चंबल पे रन करते हैं। आप देखिए आप लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि चित्तौड़गढ़ तो यहाँ पर आ रहा है। एक्चुअल में आप लोगों का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो मतलब काफ़ी कुछ कटा फटा है, आधा इधर है और आधा इधर है। ये आप लोगों का दोनों ही जगह पर क्या है, चित्तौड़गढ़ है। और एक चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ से ही आपके जो रिवर है वो एंटर करती है, उसको हम लोग बोल रहे हैं रिवर चंबल। और रिवर चंबल जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि एमपी के जनापाव के रेंजेस से ये ओरिजिनेट होती है। एंटर होने के बाद मैं बोल रही हूँ कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ की बाउंड्री लाइन को फॉर्मुलेट करके और अल्टीमेटली कहाँ पर मिल रही है, यमुना में मिल रही है। ये राजस्थान का बड़ा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है और काफ़ी कुछ बेनिफिशियल है इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मुलेशन और इरिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम लोग बात करें कि इसका ये अब हो ही गया 2 स्टेट्स का मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जिनका जॉइंट प्रोजेक्ट है, एक आप लोगों का एमपी का और दूसरा आपके राजस्थान का। इन 2 स्टेट्स का क्या है, ये जॉइंट प्रोजेक्ट है चंबल जो प्रोजेक्ट है वो। और इसका अगर हम लोग स्टार्टिंग बोलते हैं तो कब हुआ था, 1953 में ये शुरू हो गया था ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, जो यहाँ पर इसका फॉर्मुलेशन हुआ और अल्टीमेटली प्रेजेंट टाइम में इसकी कंडीशन काफ़ी कुछ बेटर है। अब देखिए इसमें काफ़ी कुछ अगर हम लोग डिजास्टर्स की बात करते हैं तो उनसे होने वाला जितना भी हमारा प्रॉब्लम थी या हम लोग बात कर रहे हैं कि उससे जितना भी हमारा नुकसान होने वाला था उसको मिनिमाइज़ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब
मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स का फॉर्मुलेशन हुआ। इसका फर्स्ट जो फेज हुआ वो एमपी के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। वहाँ पर गांधी सागर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट शुरू हुआ और इसमें बहुत सारे कैनाल्स भी फॉर्मुलेट किए गए और कैनाल्स के फॉर्मुलेशन का पर्पस था वही इरिगेशन इसका पर्पस। सेकंड फेज जो था उसमें राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में रावतभाटा प्लेस जो है वहाँ पर एक डैम फॉर्मुलेट किया गया, इसको राणा प्रताप सागर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बोल रहे हैं, जिसका पर्पस था आप लोगों के यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मुलेशन है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इसका पर्पस था। और थर्ड जो हुआ वो हुआ आपके कोटा बूंदी में। इस डिस्ट्रिक्ट में जवाहर सागर जो बना ये आप लोगों का पिकअप डैम बना था यहाँ पर, और इसका भी पर्पस क्या था आप लोगों के इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मुलेशन। यहाँ पर पावर हाउसेस का फॉर्मुलेशन किया गया और 1960 में कोटा में बैराज का फॉर्मुलेशन हुआ। राजस्थान में कैनाल जो है उसके थ्रू इरिगेशन का सिस्टम जो है यहाँ से इम्प्रूव होना शुरू होता है। उसके पहले इरिगेशन होते थे पर बहुत कम था। मैंने कहा था आप लोगों से कि एक ही है आप लोगों के, और वो है आपके बाड़मेर के गडरा रोड तक, वो इंदिरा गांधी कैनाल की मैंने बात की, जिसको राजस्थान कैनाल भी हम लोग बोल रहे होते हैं। और ये 1960 तक अल्टीमेटली आप लोगों के काफ़ी कुछ फेजेस कंप्लीट हुए। फर्स्ट फेज़ हुआ, सेकंड फेज़ हुआ एंड थर्ड फेज़ में आप लोगों के थ्री जो ये बने मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। पहले हम बोल रहे हैं एमपी के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में बना, वो बना गांधी सागर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। सेकंड बना आपके चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा प्लेस पे, और वो था आप लोगों का राणा प्रताप सागर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। और थर्ड जो बना वो बना जवाहर सागर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, और वो बना कोटा और बूंदी वाले बाउंड्री लाइन्स पे। ये आप लोगों के 3 मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो है वो किस पे रन कर रहे हैं, आपके रिवर चंबल पे रन कर रहे हैं। किसके जॉइंट प्रोजेक्ट है, आपका राजस्थान और एमपी का जॉइंट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। पर्पज इन दोनों का तो हम लोगों को समझ ही आ गया कि क्या है, पावर फॉर्मुलेशन इसका पर्पस है, इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मुलेशन इसका पर्पस था, और थर्ड ये आप लोगों के इरिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका यूज़ था। फिर कुछ कैनाल्स इसमें बने, बैराज इसमें बने, और उनका पर्पस था इरिगेशन। और इरिगेशन के बाद में हमारे यहाँ पे क्या हुआ, काफ़ी कुछ जो लैंड जो था वहाँ पर फर्टिलिटी बढ़ी, और प्लस यहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो भी अच्छा खासा बढ़ा, कल्टीवेशन बढ़ा अल्टीमेटली। नेक्स्ट जो है वो अदर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स में आप लोगों का माही बजाज सागर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। देखिए आप लोगों के 3 स्टेट्स का जॉइंट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, जिसमें आपके राजस्थान इन्वॉल्व है, आप लोगों का गुजरात इन्वॉल्व है। बेसिकली आप लोगों के ये 2 स्टेट्स का, ये भी 2 स्टेट्स का है। ये तो आप लोगों की कंडीशन थी चंबल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की। अब हम लोग नेक्स्ट जो स्टडी करेंगे वह है आप लोगों का माही बजाज सागर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। सेम आप लोगों के राजस्थान की फिजिकल कंडीशन पे हम लोग बात करें तो ये कंडीशन है आपके राजस्थान की, और इसमें आप लोगों का जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट रन कर रहा है वो है माही। चूँकि रिवर माही जो है वो जनरेट होती है आप लोगों के गुजरात वाले एरिया से, आप लोगों के उल्टे यू में ये फ्लो करती है और वापस से क्या होती है, वापस आप लोगों के गुजरात जो स्ट्रेट है उसमें मिल जाती है। अब देखिए इसमें सोम कमलांबा जो डैम भी है, इसके अलावा यहाँ पर माही है, माही यहाँ की मेन रिवर है और ये यहाँ पर बन रही होती है। और सबसे ज़्यादा ट्राइबल लोग जो है वो इस एरिया में, चूँकि ये बांसवाड़ा का एरिया है, ये वाला डूंगरपुर का एरिया है और ये उदयपुर का एरिया है, ये सारे के सारे क्या हैं आप लोगों के ट्राइबल एरिया के प्लेसेस हैं। मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्राइबल लोग लीव कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों से लास्ट बार हाफ ईयरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि ट्राइबल्स के लिए डिवोटेड कौन सा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, तो आप बताएंगे माही बजाज सागर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले एग्जामिनर, आप लोगों को डिटेल डिस्क्रिप्शन देखना ही देखना है, तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए मैंने कहा कि आपके 2 स्टेट्स का जॉइंट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स है, तो आप लोगों का गुजरात और दूसरा हम लोग बोल रहे हैं राजस्थान, दोनों का आप लोगों का जॉइंट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। और हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जॉइंट प्रोजेक्ट जो है इसमें आप लोगों के स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट का क्वेश्चन बन रहा होता है कि कौन कौन से स्टेट्स जो हैं वो आप लोगों के माही बजाज सागर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं। तो आप बताएंगे राजस्थान एंड गुजरात, 2 स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट है। क्या सिचुएशन है, सिचुएशन पे हम लोग बात कर रहे हैं कि विंध्यन रेंजेज जो हैं, प्लेट्यूर पार्ट का जो विंध्यन रेंज है वहाँ से माही जो रिवर है उसका ओरिजिनेशन है। ये आप लोगों के न्यू मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स में से है। 1966 में 2 स्टेट्स के बीच में क्या हुआ, जॉइंटशिप हुई या इनके बीच में बॉन्डिंग हुई। कब, 1966 में। आपका नोबल प्रोजेक्ट है, नोबल प्रोजेक्ट है जिसमें हमारे यहाँ के सिचुएशन को इम्प्रूव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट रन किया।
डूंगरपुर बांसवाड़ा में जितना भी ट्राइबल लोग थे उनके इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो प्लस इरिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका स्टार्टिंग हुई, इसको शुरू किया गया। एक्चुअल में क्या था कि ट्राइबल एरिया था तो इलेक्ट्रिसिटी की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। सेकंड, इकोनॉमिक सिचुएशन हम लोगों को पता है कि ट्राइबल टोटली किस पे डिपेंडेंट होते हैं, फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं, उनकी पूरी लाइफ उस पर डिपेंडेंट होती। तो डे बाय डे क्या हो गया, आप फॉरेस्ट की कंडीशन काफ़ी कुछ डिक्रीज हो गई है। वैसे नहीं है कंडीशन पहले के जितने ज़्यादा वाजे एरिया पे हो, अब नहीं है। अब क्या होने लगे, आपको झूमिंग एग्रीकल्चर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। क्या होती है झूम एग्रीकल्चर? हम लोग ये कह रहे हैं कि वो एग्रीकल्चर जिसमें क्या कर रहे होते हैं, जितने भी आपके फॉरेस्ट होते हैं, ग्रासेस वगैरह हैं, उसमें आप फायर करके उसको ख़त्म कर रहे हैं और फिर उस एरिया को प्लेन करके और वहाँ पर आप एग्रीकल्चर कर रहे होते हैं। उसको हम लोग क्या कर रहे होते हैं, झूम एग्रीकल्चर। उसको कर्तन दहन एग्रीकल्चर के नेम से भी बोल रहे हैं, नेम इंग्लिश नेम भी यही है। और हम लोग ये कह रहे हैं कि इनमें जो एग्रीकल्चर हो रही है उसके लिए वाटर चाहिए, और वाटर कहाँ से मिलेगा, ऑब्वियसली माही रिवर से। तो उनके लिए बेनिफिशियल है, उनके इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए रिवर माही ने काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया। इसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पर राजस्थान जो है, यहाँ के बांसवाड़ा के बोरखेड़ प्लेस में माही बजाज सागर डैम बना, और राजस्थान और गुजरात गवर्नमेंट जो है उन्होंने कड़ाना डैम जो है उसको भी फॉर्मुलेट किया। यहाँ पर कैनाल सिस्टम को डेवलप किया गया। मेन जो डैम था वो 500 मीटर, जिसको कागदी पिकअप डैम भी बोल रहे हैं, वो बना, और इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मुलेशन हुआ। यहाँ पर 2 पावर हाउसेस का फॉर्मुलेशन हुआ। बेसिकली इसका पर्पस था इरिगेशन का, क्योंकि आपको पता है यूँ भी ट्राइबल लोग बहुत ज़्यादा इरिगेशन में बिलीव नहीं है, मतलब एग्रीकल्चर में एक्चुअल में बिलीव नहीं है, क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी तो फिर भी फॉरेस्ट पे है, पर फिर भी कुछ कुछ वहाँ पर शुरू हो गया था। तो इरिगेशन एक माइनर पर्पस था। मेन पर्पस उस टाइम जब शुरू किया गया तब मेन पर्पस था वो था इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मुलेशन। और इस तरीके से आप लोगों का जो माही मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट यहाँ पर कर रहा है वो बीसलपुर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, और रिवर बनास पे ये रन कर रहा है। देखिए, बीसलपुर का जो टोटल पर्पज़ है वो इरिगेशन है। इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर के सप्लाई इसका बेसिक पर्पज़ है, और ये आप लोगों के प्रेजेंट टोंक डिस्ट्रिक्ट में रन कर रहा है, और रिवर बनास पे रन कर रहा है ये। और काफ़ी कुछ यहाँ पर टोंक वाले एरिया में इरिगेशन और वाटर सप्लाई में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। प्लस अजमेर और जयपुर डिस्ट्रिक्ट की जो वाटर रिक्वायरमेंट है उसको भी ये फुलफिल कर रहा होता है। इसको कह रहे हैं हम लोग बीसलपुर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। आप सबको पता है कि टोंक की कंडीशन कुछ यहाँ से बनती है, आप लोगों के जयपुर के बाद में दौसा और फिर टोंक, मतलब जयपुर और टोंक की तो बाउंड्री लाइन वैसे भी मिली हुई है। यहाँ पर एक मल्टीपर्पज़ रन कर रहा है, इसको बोल रहे हैं बीसलपुर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। बीसलपुर में जो है वो आप लोगों का मैंने बात कर ली कि ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, उसका 2 पर्पज़ है। एक तो आपका ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई और सेकंड आप लोगों का इरिगेशन। इसका कोई पर्पज़ नहीं है इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मुलेशन का, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मुलेशन होता भी नहीं। आप देखिए इसकी डेप्थ कितनी है, इसमें कितने सारे केनाल रूट केनाल्स हैं। इस पर अगर हम लोग बात करें तो इसकी कंडीशन जो है वो आपके टोंक डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है। टोडा राइसिंग जो यहाँ का टाउन है वहाँ पर है ये। बीसलपुर प्लेस गांव है, विलेज का नेम है। बनास रिवर पर है। 574 मीटर जो है इसकी लेंथ है, और 339.5 मीटर जो है ये इसकी हाइट है। वहाँ पर ये डैम बना हुआ है। इसमें लेफ़्ट एंड राइट, लेफ़्ट और राइट की बात करते हैं तो कुछ केनाल्स बनी हुई हैं, और यहाँ पर सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर इसके इरिगेशन की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करता है। जयपुर डिस्ट्रिक्ट, अजमेर डिस्ट्रिक्ट, केकड़ी, सारवाड़, ब्यावर, और इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे वे में जितने भी विलेजेज आते हैं उनके वाटर रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है। प्रेजेंट टाइम में टोंक डिस्ट्रिक्ट के 256 विलेजेस की इरिगेशन प्लस ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आप लोगों के बीसलपुर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का। ये आपके प्रेजेंट टोंक डिस्ट्रिक्ट में है, और टोंक डिस्ट्रिक्ट के टोडा राइसिंग टाउन में। और हम लोग विलेज की बात करते तो बीसलपुर विलेज है। क्या रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग कह रहे हैं कि सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर और अजमेर, जैसे सारवाड़ वगैरह सारे के सारे प्लेस है, केकड़ी वगैरह, ब्यावर है, ये सारे प्लेस अजमेर के हैं, वहाँ के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। और जितने भी वे में विलेज आ रहे हैं, इस भी जितने भी वे में विलेज आ रहे हैं उनकी सबके रिक्वायरमेंट, वाटर रिक्वायरमेंट को प्लस इरिगेशन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है आप लोगों का बीसलपुर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। ये कुछ राजस्थान के मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं। इंडिया के हम लोगों ने भाखड़ा नांगल को देख लिया,
महानदी जो है उस पर रिवर जो है हीराकुंड पे बात कर ली, दामोदर की हम लोगों ने बात कर ली, और माही बजार सागर आपके राजस्थान की बात कर ली, फिर आप लोगों के चंबल की बात कर ली, और चंबल के बाद में बीसलपुर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की बात कर ली। ये राजस्थान के मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। अब ऐसा नहीं है कि कुछ, ये तो हम लोगों ने दोनों की बात कर ली, कुछ राजस्थान के और कुछ अब मेन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट राजस्थान के देख लिए, तो अब हम लोग बोल रहे हैं कि अदर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान में इन मल्टीपर्पज़ मतलब आप लोगों के जो चंबल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, माही मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, बीसलपुर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के अलावा अदर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी रन कर रहे हैं। बहुत छोटे छोटे से शॉर्ट नोट टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इतना डिस्क्रिप्शन पे नहीं आएगा, तो आपको नेम प्लस हल्का डिस्क्रिप्शन देना है। सबसे बड़ा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है वो है अदर में, वो आप लोगों का राजस्थान केनाल की बात कर रही हूँ मैं। और राजस्थान केनाल जो है उसकी सिचुएशन बेटर है, काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट करती है हमारी सोसाइटी में, हमारे यहाँ के सिचुएशन में, तो उसको पहले देखना हमारे लिए ज़रूरी है। राजस्थान केनाल को देखिए आप लोग, सबसे पहले हम लोग बात कर लें राजस्थान केनाल की। तो राजस्थान केनाल जो है वो आप लोगों के ओल्ड बुक में मेंशन नहीं है, न्यू बुक में आप लोगों के इसका ये मेंशन की गई है। इसमें सबसे ज़्यादा पर्पस तो क्या था कि हम लोग ये कह रहे हैं कि ये हमारी सारे के सारे डेजर्ट के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सारे के सारे डेजर्टिव डिस्ट्रिक्ट हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट हैं बेसिकली, वैसे 12 तो मेन है ही है, पर तो उसके रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए कॉमर्स को शुरू किया था राजस्थान में कि हमारे इन डिस्ट्रिक्ट में किसके रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाए, ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई फुलफ़िल हो जाए, और फिर ड्रिंकिंग वाटर के साथ साथ धीरे धीरे करके इरिगेशन में भी इसका यूज़ होने लगा। और प्रेजेंट टाइम बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है वीट वगैरह का आप लोगों के गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले एरिया में, और ग्राउंडनट का अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है आप लोगों के बीकानेर में, जालोर में आप लोगों को पता है स्पाइसेस के लिए फेमस है। मतलब उसके बाद तो काफ़ी कुछ इरिगेशन की फैसिलिटी मिलने से अच्छा कुछ कल्टीवेशन होने लग गया, अच्छा प्रोडक्शन आ गया यहाँ पर उसके पहले जो पर्पस था वो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज का पर्पस था। अब यहाँ पर क्या कंडीशन है इस केनाल की, देखिए इस केनाल्स को ये जो है वो सिर्फ इंडिया की मत बात करिए इसकी, ये एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसमें भी बहुत बड़ी ह्यूमन मेडेड जो है वो कैनाल है। इसकी अगर लेंथ की बात करते हैं तो 649 मीटर है, और इसमें अगर हम लोग इसकी विड्थ की बात करते हैं तो 169। पंजाब में इसकी लेंथ है, मतलब ये जो विड्थ की नहीं, ये सिर्फ सारा का सारा आप लोगों के लेंथ है। अलग अलग आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट में इसकी सिचुएशन, सॉरी स्टेट्स में अलग अलग कंडीशन है। जैसे 69 किमी है वो आप लोगों के पंजाब में, 40 किलोमीटर है वो आपके हरियाणा में, और बाकी सारे के सारी राजस्थान में है। इसमें जो है राजस्थान के 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 29 टाउन्स और 3461 विलेजेज जो है उनकी ड्रिंकिंग वाटर के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करती है। इस कैनाल में ये जो कैनाल जो फुलफ़िल हुई वो 2 फेजेज़ में हुई। फर्स्ट फेज में राजस्थान फीडर है, और सेकंड में आप लोगों की मेन जो कैनाल है वो है राजस्थान कैनाल जो है वो स्टार्टिंग में आप लोगों के मसीतालवी से शुरू हुई, और इसके अलावा मसीतालवी जो है मोहनगढ़ उसका लास्ट पॉइंट है, वहाँ तक इसका एक्सटेंशन है। इसमें 204 मीटर तो ये लंबी है, 441 किलोमीटर जो तक इसका एक्सटेंशन है। इस वाले में जो आपके डेजर्ट है उसमें इरिगेशन फैसिलिटीज़ ये देती है। इसके अलावा बहुत सारी इसमें लिफ्ट कैनाल्स हैं, ब्रांचेज हैं जिसको हम लोग रूट कैनाल्स बोल रहे हैं वो है। इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करती है आपके वेस्टर्न जो बाउंड्री है उस पर। और इसके 9 ब्रांचेज जो हैं उनमें
कुछ बड़ी भी हैं, कुछ छोटी भी हैं, कुछ उसमें भी उसकी हेल्पिंग या लिफ्ट कैनाल्स भी हैं जो आप लोगों के टाउन्स की और रिक्वायरमेंट को और सिटीज़ की जो ड्रिंकिंग वाटर के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करती है। लिफ्ट कैनाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो 7 है। इसमें मिड टाइप की जो कैनाल्स हैं उसमें हम लोग बोल रहे हैं कि काफ़ी कुछ कंजप्शन हुआ, काफ़ी कुछ पैसे का कंजप्शन हुआ कुछ हेक्टेयर्स के अलावा हम लोग बात करें। इसके अलावा कुछ हेक्टेयर्स में यहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रही हैं, लैंड इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रही। और बाड़मेर की गडरा रोड, मासीतालवी तो जो है आपका हनुमानगढ़ गंगानगर तक की बात कर लो और वहाँ से लेकर और गडरा रोड बाड़मेर तक के रिक्वायर राजस्थान के इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस कैनाल का। आप लोग सिर्फ इसकी बिड्थ बता देंगे, इसकी यहाँ पर क्या कर पंजाब हरियाणा के अलावा राजस्थान में इसका एक्सटेंशन ज़्यादा है वो बता देंगे। इसका एक्सटेंशन आपके मसीतालवी से लेकर बाड़मेर के गडरा रोड तक है ये बताएंगे। और क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रही है, ये इरिगेशन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है और सेकंड आप लोगों के ड्रिंकिंग वाटर के सप्लाईज के थ्रू हो रही है। ये इसके पर्पज़ है। अब हम लोग बोल रहे हैं जाखम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। जैसे मैंने रिवर आप लोगों से बात की थी माही, वहाँ पर ही उसकी एक जो आप लोगों के डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ वाला एरिया है, ये वाला चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर, यहाँ पर एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट रन कर रहा है जिसको जाखम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बोल रहे हैं। और जाखम में छोटा सा डिस्क्रिप्शन है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व हैं। तो डिस्ट्रिक्ट है चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़ है। यहाँ का जो ट्राइबल एरिया है उसके डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट हुई थी, इरिगेशन पर्पस इसका था। और अनोखपुरा में यहाँ पर जाखम डैम बना हुआ है। ये उदयपुर के अनोखपुरा में जाखम है, चित्तौड़गढ़ और उसकी बाउंड्री लाइन पर है, उसमें डैम बना हुआ है जिसको हम लोग जाखम डैम बोल रहे हैं। और जाखम डैम जो है उसका पिकअप डैम है, नागरिया विलेज जो है वहाँ पर ये है। और इसमें केनाल सिस्टम को शुरू किया गया है। केनाल का पर्पज बेसिकली होता है इरिगेशन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। ये है आप लोगों का जाखम। इसमें आपका उदयपुर है, डूंगरपुर है और आपका चित्तौड़गढ़ है। यहाँ पर एक डैम है जिसको हम लोग बोल रहे हैं नागरिया, और इसमें आपका डैम बना हुआ वो है जाखम डैम। क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है इन वाले डिस्ट्रिक्ट्स को, जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको। अब हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की, जो है आपका सोम, कमला और अम्बा। सोम, अम्बा, कमला भी बोल सकते हैं इसको। ये सोम रिवर पर है और बागड़ क्षेत्र में। बागड़ हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये उदयपुर वाला क्षेत्र है, उसको बागड़ क्षेत्र बोल रहे होते हैं। इसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है इरिगेशन की को। और यहाँ पर भी पर्पज है डूंगरपुर वाले में आसपुर और उदयपुर के सलेमपुर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तहसील्स हैं, वहाँ पर जितने भी विलेजेज हैं उनकी इरिगेशन। उदयपुर की और आप लोगों के 2 डिस्ट्रिक्ट है इसमें, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है और आप लोगों का डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट है। इन दोनों के आसपुर और उदयपुर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके विलेजेज की वाटर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है या इरिगेशन फैसिलिटीज़ को ये प्रोवाइड करवाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आपका मेजर डैम, और मेजर डैम जो है वो भीलवाड़ा में है। और भीलवाड़ा की कंडीशन अगर हम लोग मैप में देखते हैं तो ये है आप लोगों का भीलवाड़ा, और यहाँ पर बना हुआ है आपका मेजर डैम। और मेजर डैम में भी क्या सिचुएशन है, वही इरिगेशन की फैसिलिटी। भीलवाड़ा का मांडलगढ़ जो तहसील है उसमें कोठारी रिवर है, कोठारी रिवर कोठारी पर डैम बना हुआ, इसको मेजर डैम बोल रहे हैं। और इसका पर्पज़ क्या है आप लोगों का, फिशर वर्क इसका पर्पज़ है। मतलब आप लोगों के यहाँ पर जितने फिशेस होता है वो उनके फिशर वर्क करने के लिए इसका हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। फिर सेकंड तो है ही कि रिक्वायरमेंट आप लोगों के यहाँ पर एग्रीकल्चरल रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल कर रहा होता है। कौन सी रिवर पर, रिवर कोठारी। डैम कौन सा है आपका, मेजर डैम है। और प्लेस क्या है आपका, भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा की भी मांडलगढ़ जो तहसील है वहाँ पर। नेक्स्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है सिद्धमुख। सिद्धमुख रावी और व्यास, नाम से ही पता चल रहा है कि कहाँ पर, हनुमानगढ़ और गंगानगर वाले एरिया में। और यहाँ पर जो है वो आप लोगों का ये मल्टीपर्पज़ रावी और व्यास जो है वो सिंधु की हेल्पिंग रिवर है, वहाँ पर ये रन कर रहा है गंगानगर हनुमानगढ़ में। नौरा और भादरा और चूरू डिस्ट्रिक्ट में तारानगर जो है वहाँ पर, और राजगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर 33,000 हेक्टेयर लैंड है, उसको इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना इसका पर्पज़ है। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि यो तो इंदिरा गांधी कैनाल के थ्रू आपकी
वाटर रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, ड्रिंकिंग वाटर के रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, पर इरिगेशन रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही है। उसके लिए ये एक और केनाल सिस्टम डेवलप किया गया, रूट केनाल सिस्टम डेवलप किया, इसको बोलते हैं सिद्धमुख मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जो गंगानगर और हनुमानगढ़ में और चूरू में भी यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट आप लोगों का नर्मदा प्रोजेक्ट है सरदार सरोवर में, स्पेशली बाड़मेर और जालौर में, क्योंकि यूँ तो कहाँ पर है, ये गुजरात में नर्मदा, पर ये आप लोगों का है यहाँ पर बाड़मेर है और ये जालौर। और जालौर में मैंने कहा था स्पाइसेस ज़्यादा होते हैं, और बाड़मेर तो पूरा का पूरा डेजर्ट ही पार्ट है, कुछ नहीं होता था। पर अब धीरे धीरे करके यहाँ पर सिवा बड़ौदा वगैरह में काफ़ी कुछ अच्छा कुछ होने लग गया, प्रोडक्शन भी अच्छा होने लग गया आपके एग्रीकल्चरल क्रॉप्स में। तो इसके पीछे भी आपके नर्मदा प्रोजेक्ट का इम्पॉर्टेंट रोल है। और नेक्स्ट है वो आप लोगों का जमाई। जमाई में भी आपके लूणी जो है ये है आपका अजमेर, और अजमेर को हार्ट ऑफ राजस्थान बोल रहे हैं। यहाँ का माउंटेनी पार्ट है वो है आप लोगों का नाग पहाड़, और नाग पहाड़ जो है यहाँ से एक रिवर ओरिजिनेट होती है, इसको हम लोग लूणी रिवर कह रहे हैं। और लूणी रिवर जो है उस पर आप लोगों का बना हुआ है जिसको हम लोग जमाई डैम बोल रहे हैं। और जमाई डैम स्पेशली पाली के, सॉरी नाग पहाड़ से तो लूणी रिवर लग रही है, सॉरी ओरिजिनेट होती है, और ये आपका पाली, और पाली से एक रिवर इंग्लिश को जमाई रिवर बोल रहे हैं। और रिवर जमाई पर भी डैम बना हुआ है जमाई। और ये क्या क्या पाली के एरनपुर में ये सिचुएटेड है। 176 मीटर जो है यहाँ पर केनाल बनी हुई है, जो आपके पाली और जालौर डिस्ट्रिक्ट के रिक्वायरमेंट को, इरिगेशन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। ये पाली और पाली से लगा हुआ आपका जालौर डिस्ट्रिक्ट, इसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है आपका जमाई डैम। नेक्स्ट है पांचना, नाम से भी पता चल रहा है कि 5 रिवर्स का कंट्रीब्यूशन है। 5 रिवर कौन कौन सी आपकी, बरखेड़ा, भद्रावती, माची, भैंसावट और आटा। इन 5 रिवर्स का जो कोलैबोरेशन है या कॉम्बिनेशन है उस पर एक डैम बना हुआ है जिसको हम लोग बोल रहे हैं पांचना डैम। एक्चुअल में ये डैम कैसा है, ये सॉइल मेडेड डैम है, ये मिट्टी का बना हुआ डैम है। और इसमें सबसे ज़्यादा टोडा भीम है, हिंडौन और गंगापुर, ये आपके सवाई माधोपुर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, विलेजेज हैं कुछ, उनको इरिगेशन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। इसके अलावा हमारे यहाँ राजस्थान में 40 स्मॉल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स रन कर रहे हैं, जो आप लोगों के यहाँ पर जो लोकल रिक्वायरमेंट है वाटर प्रोटेक्शन के लोकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। और प्लस जैसे मैंने बोला कि आप लोगों के बहुत सारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं इन एंशिएंट टाइम पीरियड, और वो क्या कर रहे होते हैं, उनका कोई बहुत ज़्यादा वाइडर एरिया के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना या उनका बहुत बड़ा पर्पज़ नहीं होता है। वो छोटे छोटे जो लोकल एरिया हैं उन लोकल एरिया के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए लगभग 40 और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं जो राजस्थान में रहे जा रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि आपका मेजा जो है भिलवाड़ा में, सोम कमला अम्बा जो है वो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है, 2 हो गए आपका। और एक आप लोगों का हो गया नर्मदा जो आपके जालौर और बाड़मेर का हो गया, लूणी में पाली और जालौर हो गया। और इसके अलावा हम लोग बोल रहे हैं सिद्धमुख में आपके गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। राजस्थान के नाल की बात तो हम लोगों ने कही थी कि राजस्थान के जितने भी वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ आ गए, बीकानेर आ गया, आपका जोधपुर आ गया, जैसलमेर आ गया, बाड़मेर आ गया, और इनके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है आपकी राजस्थान के नाम। ये आप लोगों के कुछ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं जो रन कर रहे हैं, और इनको आप लोग एक बार रीडिंग लगा लीजिए, कुछ भी नया नहीं है। एक बार अगर आप मैप में इनकी सिचुएशन को डिनोट कर लेंगे तो आपको 5 सेकंड्स में रन हो जाएंगे, क्योंकि आपको क्या होता है, आप मैटर को रट रहे होते हैं, जब तक पिक्चर माइंड में क्लियर नहीं होती, जब तक आप लोगों को लर्न नहीं होता, भूल जाते हैं, रटते हैं फिर भूल जाते हैं। इससे बेटर है कि आप मैप लीजिए और मैप में आप लोग ये शो कर दीजिए कि ये इनका मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, ये इन डिस्ट्रिक्ट्स का है, ये इनका इन डिस्ट्रिक्ट्स का है। आपको विदिन सेकंड्स में लर्न हो जाएगा। इजी टॉपिक है, पूरे मार्क्स गेन करने के चांसेस होते हैं और इजीली आपको लर्न हो जाएगा। इसमें अगर है, और अब लास्ट जो इसका टॉपिक बच रहा है वो बच रहा है आप लोगों के वाटर कंजर्वेशन के मेथड्स। वाटर मैनेजमेंट, वाटर प्रोटेक्शन जो है वो है, जिसमें मैंने बोला कि नोबल मेथड्स हैं और एंशिएंट मेथड्स हैं, यही हैं। और 2 प्रोग्राम्स हैं, एक तो जल स्वावलंबन प्रोग्राम जो हमारे यहाँ पे सीएम ने शुरू किया, और इसको हमारे यहाँ पर कैसे हम लोग जल स्वावलंबन प्रोजेक्ट्स को शुरू किया, हम लोगों ने उसकी लॉन्चिंग कैसे हुई, क्या बेनिफिट्स हुए, ये हम लोग देखेंगे एज़ पर एज़ पॉसिबल कि कल की क्लास में हम इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जल्दी हो जाए तो आप लोग बता देना मुझे, मैं और धीरे कर दूंगी, पर बहुत कुछ इसमें नहीं है मैटर, इसलिए इसको जल्दी कर रही हूँ। हिस्ट्री में मैंने ऑलरेडी इतना टाइम दिया आप लोगों को कि क्योंकि बहुत सारा कुछ उसमें फैक्ट्स हैं, डेटा है, तो लर्न करने में टाइम लगता है।
इसमें फैक्चुअलिटी जैसी कोई चीज़ है नहीं, तो टाइम बेकार में ख़राब करने का कोई सेंस नहीं बनता। आप लोग थोड़ा जल्दी चलेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा, मैं लर्न भी इजी वे में करा पाऊँगी और आप लोग इजी वे में काम भी कर पाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज, आप लोगों में 2 बच्चों ने सिर्फ मुझे अभी तक सेंड करे हैं आप लोगों के प्रीवियस चैप्टर के नोट्स, बाकी बच्चे अभी भी नहीं कर रहे। देखिए आप लोग नेट से हेल्प ले लीजिए, आप लोगों को इजी वे में मैटर अवेलेबल हो जाएगा, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। पर आप लोग जब तक उसको हैंड राइट नहीं करेंगे तब तक आप लोग नहीं कर पाएंगे। और बुक्स आपके पास सबके पास अवेलेबल है, ऐसा तो है नहीं कि आपके पास बुक नहीं होगी। ऑल स्टूडेंट से कंसल्ट कर लो और ले लो आप लोग, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बुक लो। सिर्फ कोमल शर्मा और अनन्या ने 2 बच्चों ने मुझे अभी तक मैटर सेंड किया है, बाकी बच्चे अभी तक भी सोए हुए हैं। भाई अब सितंबर मंथ कंप्लीट होने वाला, और कब तक आप लोग नोट्स फॉर्मुलेट करेंगे, वो ये समझ से बाहर की चीज़ें हैं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप नोट्स प्रिपेयर करिए, क्योंकि 21 से एज पॉसिबल स्कूल स्टार्ट होने के कुछ गाइडलाइंस आए हैं। नॉट श्योर पर एक आध दिन में कि क्या सिचुएशन है, पर आप लोग प्रिपेयर रहिए, क्योंकि आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं। आप अगर फ्लेक्सिबल रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी नोट्स प्रिपेयर करिए, और फिर भी कोई भी दिक्कत है, जितना मैटर मैं पढ़ा रही हूँ, कहीं भी कोई क्वेश्चनिंग आपकी है तो आप पूछ लीजिएगा। पर आप जितना आपको पढ़ना चाहिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए।